नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां अवैध रूप से रेत उत्खनन करते हुए ट्रैक्टर किया गया जब्त, कहां विधान परिषद चुनाव की तैयारियां हुई पूरी, कहां कर्मचारी संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर किया हड़ताल। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बुलंदशहर में एक ग्राहक ने लुटेरा बनकर अपने साथी लुटेरों के साथ मिलकर बैंक लूट की घटना को अंजाम दिया। एसएसपी बुलंदशहर ने 38 घंटों के भीतर सनसनीखेज खुलासा कर दिया। बैंक में ओपन बॉक्स में बैंक प्रबंधन रखता था रकम। एक लुटेरा ग्राहक बनकर बैंक में खाता खुलवाने गया था। रुपए से भरे बॉक्स को देखकर लूट की प्लानिंग बनाई। 2 अप्रैल को 3 लुटेरों ने स्याना कोतवाली क्षेत्र स्थित उज्जीवन फाइनेंस में लूट की घटना को अंजाम दिया था। लूटी गई 100% रकम भी पुलिस द्वारा बरामद कर ली गई है। देखिए, बुलंदशहर की स्वाट टीम के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की गई है और लगभग 30 घंटे के भीतर एक बड़ी घटना जो स्याना में उज्जीवन फाइनेंस बैंक जो प्राइवेट बैंक है उसमें कर्मचारियों को ओवरपावर करके लूट की गई थी। सीसीटीवी कैमरे में फुटेज प्राप्त हुए थे। उसके आधार पर शुरुआती 1 घंटे के भीतर ही हमारी टीम ने एक अभियुक्त की शिनाख्त कर ली थी। उस अभियुक्त के बारे में टीम पहले से ही काम कर रही थी। मैक्सिमम जानकारी उनकी हमारे पास थी और लगातार प्रयास करते हुए बीती रात एक पुलिस मुठभेड़ में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। क्रॉस फायरिंग में तीनों अपराधी घायल हुए हैं। इनके कब्जे से लूटी गई संपूर्ण धनराशि लगभग 11,73,500 रुपये बरामद हुए थे। एक जो मुख्य अभियुक्त है इसने अपने भाई को 1,05,000 रुपये कल दे दिया था और वो रुपए भी और उसके भाई को भी दूसरे जनपद से पुलिस गिरफ्तार करके ला रही है। और 11,73,500 रुपये जो बरामद हुए हैं, इसके अतिरिक्त 1,05,000 रुपये की और बरामदगी की गई है। इस गैंग ने एक और लूट की वारदात फरवरी महीने में की थी जिसमें लगभग 1 लाख रुपये इन्होंने लिए थे। उसमें से 55,000 रुपये की बरामदगी इसके अलावा कर ली गई है। एक ने कबूतर आज खरीद लिया था, उसमें और हम प्रयास कर रहे हैं कि शेष धनराशि की रिकवरी भी कर ली जाए। देखिए, इसमें से एक अभियुक्त जो है उस बैंक में खाता खोलने के लिए 1 माह पूर्व गया था। उसने देखा कि बैंक के कैशियर के पास एक खुले बक्से में, टिन का छोटा सा बक्सा है, उस खुले बक्से में ओपन में पैसे रखते थे और वो देखने के बाद इसके दिमाग में आया कि यहाँ पे लूट की वारदात करना आसान है क्योंकि आउटस्कर्ट पे ये बैंक है और सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। आरबीआई की गाइडलाइंस के बिल्कुल प्रतिकूल इनके द्वारा कार्य किया जा रहा है बैंक कर्मियों के द्वारा। इस संबंध में भी हम अग्रिम वैधानिक कार्रवाई और जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित करेंगे क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस है बैंक की सुरक्षा को लेकर के, उसका अनुपालन किसी भी रूप में बैंक के द्वारा नहीं किया जा रहा है। स्तर से भी कुछ इनाम की घोषणा की गई। देखिए, शुरुआती दौर में चूँकि उस समय तक बैंक वालों ने गणना पूरी नहीं की थी, अनुमानित रूप से लगभग 18 लाख रुपए उन्होंने दिखाया था। लेकिन वो तीनों बैग, जिसमें 2 बैग बैंक के कर्मचारियों के हैं, एक बैग जो है ये अपराधी साथ ले गए थे। ये तीनों बैग आपके सामने हैं। ये तीनों ठसाठस भरे हुए कंडीशन में बरामद हुए हैं और इनकी बरामदगी के बाद लगभग कुल 13,23,500 रुपये ये पाया गया कि बैंक से गए थे। तो शासन से कितने जो है इनाम की घोषणा की? इस प्रकरण में आईजी रेंज महोदय के द्वारा 50,000, एडीजी साहब ने भी घोषणा की थी 1 लाख की, लेकिन अपर मुख्य सचिव गृह महोदय के द्वारा पुलिस टीम को 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि घोषित की गई है, क्योंकि वरिष्ठतम अधिकारी के द्वारा जो पुरस्कार राशि घोषित की जाती है वही देय होती है। इसलिए माननीय अपर मुख्य सचिव के द्वारा जो घोषित पुरस्कार राशि है वो मान्य है। इन अभियुक्तों के कब्जे से जो है वो 1 पिस्टल, 2 तमंचे, कारतूस भारी संख्या में बरामद हुए हैं और संपूर्ण रिकवरी कर ली गई। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के जिला मुंगेली के लॉरमी ब्लॉक क्षेत्र में अवैध रूप से रेत उत्खनन का मामला जोरों से फल फूल रहा है, जिसके चलते नदी नाले का अस्तित्व खत्म होने के कागार पर है। जिला खनिज प्रशासन के उदासीनता के चलते रेत माफिया बेखौफ रेत से तेल निकालने के धंधे में मशगूल हैं। हालांकि आज लॉरमी एसडीएम मेनका प्रधान एवं नायब तहसीलदार राहुल कौशिक के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रेत परिवहन करते ट्रैक्टर को पकड़कर जब्त करके कार्रवाई की गई है। फिर भी प्रशासन अवैध रूप से रेत उत्खनन में अंकुश लगाने में बौने साबित हो रहे हैं, जिसका उदाहरण ये वीडियो साफ सामने आ रहा है। नवागांव नदी का ये वीडियो है, जहां पे खुलेआम नदी से रेत निकाले जा रहे हैं।
इकट्ठे कर खरीदारों से 2 गुना रेट पर बेचते हुए राशि वसूली जारी है। एक तरफ प्रदेश सरकार अवैध उत्खनन पर कार्रवाई करने के सख्त आदेश जारी किए हुए है, तो वहीं जिला खनिज विभाग के कुंभकर्णी नींद में सोए होने की वजह से लौरमी क्षेत्र के कई जगहों पर रेत माफिया अवैध उत्खनन को बेखौफ अंजाम दे रहे हैं। आज घाना घाट, उरई, कछार, डोगरिया, लाखासार सहित अलग अलग अवैध रूप से रेत परिवहन करते हुए 60 ट्रैक्टर को जब्त करके कार्रवाई की गई है। अवैध रेत घाट है जहाँ से रेत उत्खनन किया जाता है, जैसे घाना घाट है, उरई कछार है और दरवाजा है, कंसरी है, लाखापुरी है। यहाँ सप्ताह में जब भी समय मिलता है तब एसडीएम मैडम और मेरे द्वारा कार्रवाई की जाती। तो आज की कार्रवाई में हम लोग 7 ट्रैक्टर जब्त किए हैं, जिसमें से 7 का जब्तीनामा बनाकर सुपुर्दगी देने के लिए अभी थाना भेजा जा रहा है। अभी पैजनिया के संबंध में तो जानकारी नहीं मिली है, अगर उससे संबंधित कोई शिकायत मिलती है तो उसमें कार्रवाई करेंगे और अभी संज्ञान में ले लिए हैं उसको, आपके द्वारा बताया गया तो उसमें कार्रवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। कैमूर जिले में रोहतास के 19 प्रखंडों व कैमूर के 11 प्रखंडों में विधान परिषद चुनाव की तैयारी पूरी हो गई है, जिसमें मोहनिया प्रखंड कार्यालय परिसर में विधान परिषद चुनाव में 290 मतदाता मतदान करेंगे। वहीं 18 मुखिया, 22 बीडीसी, 230 वार्ड सदस्य, 3 जिला पार्षद, 1 विधायक व नगर पंचायत के 16 वार्ड पार्षद शामिल हैं, जिसमें 200 से ज्यादा वोटिंग हो चुका है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता प्रदुमन पाठक की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के लालगंज तहसील में उप जिलाधिकारी द्वारा नायब नाजिर सुनील कुमार शर्मा की मौत के बाद उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्री ऑफ कलेक्टर कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर सोमवार को पट्टी तहसील गेट को बंद करके नारेबाजी करते हुए कर्मचारी संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल की और मांगों को पूरा न होने पर असामयिक तालाबंदी की चेतावनी दी। वहीं पट्टी में हड़ताल करते समय कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आह्वान किया, जिसमें आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी और उसकी सेवा बर्खास्त करने, मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने तथा मृतक आश्रित परिवार को सरकारी नौकरी तथा सोमवार को सभी कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर तालाबंदी करके शोक सभा कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के संबंध में बात की गई। नाम नाजिर तहसील पट्टी, यहाँ जो आपके सारे तहसील के कर्मचारी गेट पर ताला बंद करके खड़े हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, क्या कारण? ये हमारे तहसील लालगंज में कार्यरत श्री स्वर्गीय सुनील कुमार शर्मा जी को एसडीएम ज्ञानेंद्र सिंह के द्वारा मारा पीटा गया। उसके बाद 2 दिन बाद हत्या हो गई। उसके बाद फिर उनकी मरने के बाद जो है मुकदमा कायम हुआ। मुकदमा कायम करने के बाद गिरफ्तारी हम लोग मांगे। पूरे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के तरफ से ये आह्वान है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल चलेगा पूरे प्रदेश में। क्या कार्रवाई चाहते हैं? क्या कार्रवाई चाहते हैं? मृतक आश्रित के कोटों को ये है आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी कर उन्हें सेवा से बर्खास्त किया जाए। दूसरा है मृतक सुनील कुमार शर्मा के आश्रितों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। मृतक सुनील कुमार शर्मा के आश्रितों को तत्काल सेवा योजित किया जाए। चौथा है दिनांक 4/4 को प्रत्येक जनपद के कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर तालाबंदी, गेट मीटिंग कर शोक सभा और माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। 1 सप्ताह के अंदर आरोपी की गिरफ्तारी एवं इससे संबंधित अन्य मांगे पूरी न होने पर क्रांतिकारी बैठक करके अग्रिम कार्रवाई की घोषणा करेंगे। क्या नाम है आपका? राकेश वर्मा। किस पद पर हैं? एसडीएम स्टोनो पट्टी। अच्छा, ये जो आपने अभी ज्ञापन बताया है, जी। ये ज्ञापन किसे भेज रहे हैं आप? ये जो है माननीय मुख्यमंत्री को दिया गया है। अच्छा, ये पूरे जो है मतलब कलेक्ट्रेट मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ की तरफ से पूरे ऑल यूपी है। मतलब ये शासन को भेजा गया है। जी। ये हमारे जो है वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या नाम है? सुशील कुमार त्रिपाठी जी। ये हड़ताल 1 दिवसीय है या अनिश्चितकालीन? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट।
प्रयागराज जिले के घूरपुर थाने पर तैनात सिपाही की दरियादिली सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। बता दें कि पुलिसकर्मी द्वारा बूढ़ी और दिव्यांग महिला को बीच चौराहे पर सड़क पार कराते हुए एक वीडियो सामने आया है, जिसमें अलग अलग तरीके से लोगों के द्वारा पुलिसकर्मी की प्रशंसा की जा रही है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। महुआ तहसील के करचेलिया गांव में आए औद्योगिक तालीम संस्था ITI के नवनिर्मित मकान का लोकार्पण 170 मत विस्तार के धारा सभ्य मोहन भाई डोडिया ने किया। नवनिर्मित मकान का लोकार्पण विधायक मोहन भाई डोडिया ने रिबन काट कर दीप प्रज्वलित करके किया। ITI के शिक्षकों ने विधायक मोहन भाई का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। साथ में विधायक मोहन भाई ने विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने पर अच्छा रोजगार एवं अच्छी नौकरी के मार्ग खुलेंगे और यहाँ के विद्यार्थी एक नई बुलंदी को छुएंगे, ये कहकर विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाया। इस ITI के विद्यार्थियों को अच्छी सफलता के साथ अच्छी पढ़ाई भी मिलेगी। इस कार्यक्रम में आरोग्य अध्यक्ष जिनेश भावसार, गाँव के सरपंच केयूर पटेल, पंचायत सभ्य तहसील सभी लोग उपस्थित रहे। वहीं विधायक मोहन भाई ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं गुजरात की इस खास रिपोर्ट में। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता निलय भट्ट की रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं जिला सचिवालय रेवाड़ी की, जहां सेक्टर 18 के निवासी लामबंद हुए और SDM को ज्ञापन सौंपकर कहा कि इन्होंने सेक्टर 18 में लाखों रुपए की कीमत चुकाकर हुड्डा विभाग से प्लॉट खरीदकर मकान बनाए, लेकिन नियमों के विरुद्ध विभाग की मिलीभगत से इनके हिस्से का पानी और सीवर लाइन को साथ लगती निजी कॉलोनियों के रात के अंधेरे में जोड़ा जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। SDM ने कहा कि जल्द होगी दोषियों अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही। इस तरीके से आप बता रहे हैं जी, आप बता रहे हैं कि सेक्टर 18 में इलीगल कनेक्शन दिए जा रहे हैं पानी के। हाँ जी, हाँ जी। क्या कहना सर? BMG प्राइवेट सोसाइटी है जी, वो रातों रात जैसे JCB मंगवा करके पाइपलाइन दबा करके, और रात को जैसे वो दबाते हैं, दिन में हो अपना कोई लिखित में उनके पास ऑर्डर हो, भाई ऊपर से हो या हुड्डा की तरफ से हो, जब तो दिन में दबा लें, हम रोक नहीं सकते। अगर उनके पास नहीं है तो अवध रातों रात को दबाएं। आप किन किन अधिकारी से मिले? हम स्टेट अफसर से मिल लिए, हुड्डा एक्शन से मिल लिए, SDO से मिल लिए और DC साहब से मिल लिए। अब आज SDM साहब से मिले, फिर भी काम नहीं हुआ। फिर भी काम नहीं हो रहा। नहीं लगता कि अफसरशाही हावी हो रही है कहीं? बिल्कुल अफसरशाही हावी हो रही है। SDM साहब ने क्या जवाब दिया? SDM साहब ने ये कहा कि आप कल मेरे समय दो, कल एक्शन महेंद्र सिंह से मिल लो, अगर वो नहीं करते हैं तो फिर मैं उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवा दूंगा। हाँ जी, और SDM साहब ने ये कहा अगर उनका लीगल है, जब तो देखो अलग बात है, अगर इलीगल है तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवा दूंगा, BMG के खिलाफ भी। एक्शन साहब के खिलाफ भी FIR हाँ जी कर दी जाएगी। क्या है पूरा मामला? आज आप पूरा मामला ये है जी, जो हम EDC चार्जेस देते हैं, सेक्टर 18 के निवासी हैं और हमारे पहले तो सीवर लाइन को अवैध कॉलोनियों से जोड़ दिया। अब पानी की लाइन गर्मी में पहले ही दिक्कत हो रही है, फिर इन्होंने अपना BMG या दूसरे उनसे जोड़ रहे हैं। तो इस तरह आज तो 250 मकान है, रात को काम करते हैं, 250 मकान है, कल 1300 मकान होंगे, वो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? और ये मिली भगत का मामला है, ब्यूरोक्रेसी और इसमें इन्वॉल्व है भाई, ब्राइस मामला है, इसमें कहना ना कहना ये तो अंडरस्टूड बात है। किन किन अधिकारियों से मिले अभी आप? हम यहाँ एक्शन से मिल लिए, स्टेट अफसर से मिल लिए, DTP से मिल लिए, DC से मिल लिए, सबसे मिल लिए। काम तो नहीं हुआ, जवाब क्या मिला? जवाब ये मिला, उन्होंने पहले गैलेक्सी होम मैरिज में गए मिले थे, इन्होंने अपनी गलती मान ली थी। अब भाई हमने कॉन्फेस है, बल्कि उसने तो यही बोला जी मैं सीवर की लाइन को उसको नोटिस दे दूंगा। भाई नोटिस देने से काम थोड़ी चलेगा, तुम अपना नोटिस की बजाय तो उसको हमारी जो समस्या है, हमारी जो ग्रीवेंसेस हैं उनको दूर करो। कौन सा विभाग काम कर रहा है वहाँ पर? हुड्डा जी। हुड्डा विभाग। हाँ, HSVP। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं जी महाराज सेक्टर में पानी की व्यवस्था को डिस्टर्ब नहीं किया जाए, सीवर की लाइन को डिस्टर्ब नहीं किया जाए, ये प्रॉपर बहाल रखी जाए, इनको कॉलोनियों से नहीं जोड़ा जाए। हाँ, क्योंकि EDC चार्ज हम हुड्डा को दे रहे हैं, म्यूनिसिपल कमेटी को नहीं दे रहे हैं। यदि वो दे रहे हैं तो म्यूनिसिपल कमेटी को EDC चार्ज दे रहे हैं, तो उनकी लाइन EDC म्यूनिसिपल कमेटी जोड़े, हमें डिस्टर्ब नहीं करे। क्योंकि हमने जब सेक्टर लिया था तो हमने इन फैसिलिटी के लिए लिया था, भाई ये फैसिलिटी है, तब 60-65 हज़ार रुपये गज का रेट दिया था, और आज वो फैसिलिटी नहीं है, तो फिर हम यहाँ रहना ना कहना हमारे साथ बार्गेनिंग क्यों हुई जी, हम क्यों लुटे गए? हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट।
ललितपुर में जखोरा क्षेत्र की बासी चौकी में नेशनल हाईवे पुल के निकट सड़क किनारे खड़े वाहन में ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बच्चों सहित आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं सभी को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया। ललितपुर से सीनू संवाददाता निकी राजा के साथ जितेंद्र यादव की रिपोर्ट। ललितपुर में सुबह सुबह बहन के साथ दूध लेने गए 5 साल के मासूम बच्चे का नकाबपोश महिला द्वारा किए गए अपहरण से इलाके में हड़कंप मचा है। बच्चे को ले जाते समय महिला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं महिला द्वारा टैक्सी से उसे जाखलौन की ओर ले जाया गया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। हमारा नाम मूसा है। 7 बजे गए थे को फिर 7 बजे हम 7 बजे गज्जा लगा दिया। बहन भाई गए थे। लौट के आई क्या बोली? मैं लौट के ऐसे दूध पकड़ा, हमने बेटा का होगा तुम्हारे लड़ पड़ी का नहीं लड़ी। हमने कि का होगा बहन, कल भाई को अपने एक आंटी लवा ले गई गली से गई हल्की गली से। कौन गया दौड़ के? मैं दौड़ के इसके मेरे घर वाले गए, उसी लड़की को लवा के तुझे गए शुद्ध मेडिकल पे कैमरा में देखा लगे हम नहीं जा रहे क्या लवा ले गए। ललितपुर से सीनू संवाददाता जितेंद्र यादव की रिपोर्ट। टीकमगढ़ में रविवार के दिन सिद्ध शक्तिपीठ बगास माता मंदिर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन द्वारा श्रद्धालुओं को कपड़े के थैले दिए गए। संगठन ने वहां पहुंचकर पॉलिथीन मुक्त संकल्प लेते हुए कदम उठाया और मंदिर पर आने जाने वाले श्रद्धालुओं भक्तों को थैले वितरण कर भक्तों से संगठन द्वारा ये अपील की गई कि आगामी समय में पॉलिथीन का उपयोग न कर थैले का ही उपयोग करें एवं जल बचाएं और अधिक से अधिक पेड़ लगाकर प्रकृति को हरा भरा बनाएं। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।